जिनको कभी ना कभी सपनों में कुछ ऐसी विजन्स आती होंगी जो कि नॉर्मल प्रेजेंट लाइफ से जुड़ी हुई नहीं है जी। जैसे आपको कोई पुराना मंदिर दिखाई दे जाएगा, कोई ऐसी बातें, फिर किसी घटना को रिपीटेशन दिखाई पड़ता है। मतलब ऐसी कोई चीज़ अगर दिख रही है आपको तो ये आपका पास्ट हो सकता है। तो सीधी सीधे किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकते। क्यों मेरे पर कुदृष्टि रखेंगे? क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया था। क्या आप ये भी देखते हैं कि इस जन्म में जो व्यक्ति पिछले जन्म में जानवर था या नहीं था, और अगर पिछले जन्म में वो जानवर था तो अब आगे के जन्म में क्या बनेगा? जानवर बनना भी पॉसिबल है। हमारे यहाँ 84 लाख टाइप की जूनियों का कंसेप्ट है। जी। एक व्यक्ति का पिछला जीवन हमने बैल के रूप में देखा, एक व्यक्ति का पिछला जीवन हमने सर्प के रूप में देखा। कोई व्यक्ति सेक्सुअल थॉट्स में जीता है, डिमांड उसकी खत्म ही नहीं होके देती उस चीज़ की। अब प्रकृति उनको जरूरी तो नहीं हर बार इंसान ही बनाए, हो सकता है उसको वेश्या का जन्म मिल जाए। जिन्हें भटकती आत्माएं दिखती हैं, जिन्हें डर लगता है, इनका क्या सॉल्यूशन आप निकाल पाते हैं कि पास्ट लाइफ में जाके? नमस्कार। हम लोग प्रेजेंट में जीते हैं, लेकिन क्या हम अपने पास्ट में जाके अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं? क्या उसे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं? यही जानने के लिए आज मेरे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिन्हें हर कोई जानता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट के तौर पर। स्वागत करते हैं हम संजीव मलिक जी का। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट के तौर पे तो दुनिया आपको जानती है। आप एक मोटिवेशनल गुरु भी हैं, आप लाइफ कोच भी हैं, आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं और लोगों की पास्ट लाइफ में जाके उनके प्रेजेंट और फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ धर्म ज्ञान का ये पहला पॉडकास्ट है। लेकिन सबसे पहले सर, शुरुआत में आपकी जर्नी से करना चाहूँगी ताकि जो धर्म ज्ञान के दर्शक है वो जान सकें कि आपकी जर्नी कैसे इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे, कहाँ से शुरू हुई। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, सबसे पहले तो बचपन से ही लगन थी इस बात की कि मैं परमात्मा से कनेक्टेड रहूँ। माता पिता ऐसे मिले जिन्होंने शुरू से ही गुरु भक्ति से जोड़ा। फिर लाइफ तो काफ़ी स्ट्रगलफुल थी, बट स्टिल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। तो मैं इंजीनियरिंग के थ्रू मैंने बीटेक किया पहले मैंने, और बहुत अच्छे लेवल पर इस्टेब्लिश थे। मतलब मेरे एक कंसेप्ट था कि दुनिया के कोने कोने में इंजीनियरिंग का जो मेरा जो बेस था, फाउंडेशन था, कि उससे मैं बहुत अच्छे से बहुत जगह विज़िट करी। और उसके द्वारा मैं फाइनली सैमसंग में एज ए सीनियर चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर था। 7-8 साल बाहर रहा, जापान में, कोरिया में और यूएस में। फिर उसके बाद एक सर्टन लेवल पर आके ये फील होने लगा कि सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो हैं तो सही, लेकिन भीतर एक वॉइड है जो कभी फील नहीं होता। एक भीतर एक नीड है, जैसे कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कि ठीक है सब चीज़ें मिली हुई हैं, कोई कमी नहीं है जीवन में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो स्प्रेड करना है। एक मैसेज है जो डिवाइन मैसेज जो लेकर परमात्मा ने भेजा है, तो उसे स्प्रेड करना है जी। तो एक मैसेज था। तो फिर 2014 में मैंने जॉब स्विच ओवर करके मैंने इंजीनियरिंग वाला, मेरी लास्ट जॉब जो है सैमसंग में एज ए सीनियर चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर थी। फिर मैंने चेंज करके ये वाला मोटिवेशन वाला रास्ता लिया। फिर रेकी और बाकी जो अलग अलग डोमेन्स हैं, इसमें मैंने अपने आप को एक्सपर्टीज़ गेन किया। मेडिटेशन तो शुरू से ही था, बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मैंने स्पेशली इसलिए चुना क्योंकि मैंने देखा कि जब तक किसी व्यक्ति को अपनी पूरी जर्नी समझ में नहीं आती ना, जो मूलभूत जीवन के क्वेश्चन होते हैं ना, उनका कोई आंसर नहीं मिलता जी। कोई व्यक्ति देख सकता है कि मैं शुरू से ही एक गरीब परिवार में क्यों पैदा हुआ, शुरू से कोई बीमार क्यों रहता है, किसी व्यक्ति के माता पिता नहीं हैं, किसी व्यक्ति के कोई एजुकेशन अच्छी नहीं होती, किसी को कोई फिजिकल या मेंटल इलनेस होती है। तो सवाल यही होता है कि आखिर क्यों। जब एक क्यों वाली सवाल की बात आती है, इसका कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कोई डॉक्टर, कोई इवन कोई एस्ट्रोलॉजर भी एग्जैक्ट जवाब नहीं दे सकता। वो आज की बता सकते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन आप एक साथ हुआ तो हुआ क्यों, वाई मी। जब ये सवाल आता है ना, वाई मी, तब आप क्वेश्चन इसका रिप्लाई कहीं ना कहीं आपको पीछे जाकर मिलता है। तो इसलिए मैंने ये यात्रा शुरू करी कि एक बार थोड़ा पीछे भी जाया जाए और फिर डिफरेंट जो डोमेन्स हैं इसको सीखा तो और अच्छे से समझ में आने लगा। अब मैंने अब तक टोटल ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के 30,000 से ज़्यादा लोगों के पास्ट लाइफ देखे हैं। उसके बेसिस पे वो बुक भी लिखी है, कर्मों की खेती के नाम से। तो उसमें बहुत विस्तार से मैंने एक्सप्लेन किया है कि जीवन में आने वाली समस्याओं का कारण पीछे से क्या होता है जी।
और उन कर्मों के वजह से कैसे आपके जो प्लैनेट्स हैं वो प्रभावित होते हैं। लोग तो कहते हैं कि जैसे शनि आपको कंट्रोल कर रहा है या शुक्र आपका वीक है, या जी जी आखिर क्यों मेरे साथ ही क्यों, मेरा ही शुक्र क्यों वीक है, राइट? सवाल तो हो सकता है ना, कोई भी पूछ सकता है मेरे साथ ही क्यों। जैसे ही सवाल आता है मेरे साथ ही क्यों, तो वहाँ आते हैं कर्मा। क्योंकि जब कर्मा जो है आपको रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये कर्मों के बारे में ना, कि मैंने किया है तो मैं भुगतूंगा। कोई शुक्र, कोई शनि, कोई सूर्य मेरा दुश्मन नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, राइट? यहाँ से शुरुआत होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई ऐसा, तब मैंने जो सीखना शुरू किया, तो पास्ट लाइफ को मैंने इसीलिए जोड़ दिया कि थोड़ा सा जान के मैं प्रेजेंट के कर्मा को ठीक कर पाऊँ और आगे के लिए सतर्क हो पाऊँ। जैसे कि आपने बताया ना, आपने बुक लिखी और वो बुक मेरे हाथों में भी है, कर्मों की खेती, और इसमें बहुत सारी, मतलब इसमें बहुत सारे विषयों पर जिस तरह से आपने विस्तार से चीज़ों को बताया है, लोगों की डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है वो चीज़ें। सबसे पहले मन में यही सवाल आता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का नाम सुनते ही, कि हम अभी जो कर्म कर रहे हैं क्या ये हमारे पास्ट से जुड़ा होता है? सब कुछ नहीं, मतलब जो आज आप कर रहे हैं बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी अपनी चॉइस हैं प्रेजेंट टाइम में, पर बहुत सी बातें हैं जो पहले से कनेक्टेड हैं। ये सबसे पहले किस माता पिता के घर में हमारा जन्म हुआ, जो हमारा एजुकेशन हुआ, जो हमें बचपन का स्ट्रगल झेलना पड़ा, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था जी, राइट? उसको एक तरीके से हमारे ऊपर इम्पोज किया गया। अब यहाँ से जो मैंने कहा कि वो पास्ट की बात होती है, वो पिछले कर्मों का कैरी फॉरवर्ड था। फिर इस जीवन में मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, मैं बहुत कुछ चेंज कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ अपने जीवन में। तो यहाँ से प्रेजेंट कर्मा का रोल भी शुरू होता है। तो एक पास्ट कर्मास के कारण मेरे जीवन में इस समय कुछ हर्डल्स हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं। जैसे जन्म जो हुआ वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, वो पास्ट की देन है। बचपन में जो तकलीफ़ें झेलनी पड़ी वो भी पास्ट की देन है। जो एजुकेशन लेवल था वो भी कहीं ना कहीं पास्ट से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब जो आगे जीवन में होने वाली, जैसे कुछ एक्सीडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, ये सब पास्ट से जुड़े हुए हैं। कुछ जैसे किसी पार्टनर का मिलना, किसी का बिछड़ना, ये भी पास्ट से लेना देना है। कब मृत्यु होगी ये भी पास्ट से लेना देना है। लेकिन इस जीवन में मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं जो मेरे प्रेजेंट से लेना देना है। यानी कि मैं लगभग कहूँ कि 40% पास्ट है तो 60% फ्यूचर को मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा हो सकता है, लेकिन वो गरीब घर में मर रहा है तो ये उसकी मिस्टेक है। पैदा वो हो सकता है क्योंकि पिछले कर्म थे, लेकिन परमात्मा ने आपको दिमाग दिया, समझ दी, और फिर हर तरीके से गाइडेंस मिली, तो कुछ ना कुछ अपने जीवन में बदलने का प्रयास करके अपने आप को अपग्रेड करना। बस इन्हीं दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो कर्मण्य अधिकारस्ते वाली जब बात करते हैं ना, कि ठीक है मेरे कर्म जैसे भी रहे हों, लेकिन आज मेरा प्रेजेंट इतना अच्छा है कि मैं अपनी उन सारी पुरानी मिस्टेक्स को भी सुधार लूँ और आगे के लिए एक नया खांचा तैयार करूँ, अपने जीवन को नए तरीके से डिज़ाइन करूँ। ये मेरे हाथ में है। तो कर्मों की जो थ्योरी है वो आपको ये बेस बता देती है, और इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं करते। मैं एस्ट्रोलॉजी को मानने वाले जो लोग हैं, मैं पूरी तरह से, मैं बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, पर कहीं ना कहीं मैं एक ही चीज़ से जो मैं डिसएग्री करता हूँ कि वो हमेशा किसी ग्रहों को जैसे वो दोषी बना देंगे कि भाई शुक्र खराब के शनि खराब या आपकी 7.5 या वगैरह। तो लोगों को लगता है कि भाई शनि को मुझसे क्या दुश्मनी है, बिल्कुल आफ्टर ऑल शनि की दृष्टि मेरे पर ही क्यों रहती है, मेरे पर ही क्यों। दुनिया में और जो 8.5 करोड़ 850 करोड़ लोग हैं, मैं ही क्यों चुना गया कि मेरे ऊपर ऐसी कुदृष्टि है, मैंने क्या गुनाह किया था। जब बात आती है ना मैंने क्या गुनाह किया था, वहाँ कर्मों का खेल शुरू होता है। शनि आपको बहुत अच्छे से पता है, हम सभी जानते हैं राइट, न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश हैं। तो वो सीधी सीधे किसी के साथ न्याय कर ही नहीं सकते। क्यों मेरे पर कुदृष्टि रखेंगे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया था राइट। अब मैं कुछ उदाहरण से मैं बात बताऊं तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई व्यक्ति है, उसके कोई एक लेडी जो है, उसकी स्किन पे बहुत प्रॉब्लम रहती है, स्किन पे पूरे ऐसे चकते से पड़े रहते हैं और बहुत दुखी है, वो बड़ी परेशान रहती है। तो मैं हमसे सवाल किया कि सर मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, और हर व्यक्ति मुझे डिच करता नजर आता है। एक तो मेरी स्किन की प्रॉब्लम हो रही कि डिच करने वाला मुझे समझ में नहीं आता। कहीं तरक्की नहीं होती, थोड़ी सी तरक्की करती हूँ फिर नीचे गिरा दी जाती हूँ, ऐसा लगता है। हो सकता है बहुत से लोगों का सवाल हो, या तरक्की इतनी स्लो होती है कि पूछो मत। बहुत से लोगों की लाइफ ऐसी हो सकती है, आपके व्यूअर्स भी ऐसा हो सकते हैं कि लाइफ बहुत स्लो चल रही है, तो ये लोग बोलेंगे कि शनि का दोष है, शनि के 7.5 चल रहे हैं, शनि आपकी लाइफ को स्लो चलाते हैं जी। अब हमने उनका पास्ट देखा, उस लेडी का जब पास्ट देखा तो पता चला कि ये जो आज मतलब एक सौम्य सी सॉफ्ट सी लेडी है, ये पिछले जीवन में एक डांसर थी। कैलकाटा में इसका जन्म हुआ था, तब भी बहुत
बहुत अच्छी बच्ची थी, मतलब शुरू से उसका जो जीवन था बहुत पॉजिटिव था, लेकिन एक समय के बाद उसका फेम बढ़ने लगा, पैसा आने लगा, खूब डांसर थी, फेमस होती गई। और जैसे जैसे उसका डांस फेमस होता गया, एटीट्यूड आता गया, अहंकार बढ़ता गया। एक सर्टन लेवल पर जब वो एस्टैब्लिश हो गई, उसको लगा कि बहुत ज़्यादा उसका नाम होने लगा, तो उसके बाद जो एटीट्यूड था वो चेंज होने लगा। और जैसे एटीट्यूड चेंज होता गया, उसमें उसने फील किया कि जो जो उसके जीवन में, मतलब जो लोग उसके सामने स्टैंड होने का प्रयास करते, जो नए नए आर्टिस्ट स्ट्रगल करके उसके लेवल पर पहुंचने का प्रयास करते, जो लोग उसी की तरह एक्टर बनना चाहते थे, सिंगर बनना चाहते थे, उन सब को वो खड़ा नहीं होने देती थी। जैसे ही वो थोड़ा स्ट्रगल करके ऊपर आते तो उसको किसी ना किसी तरीके से कोई षड्यंत्र करके या उसको डिमिनिश करके, उसको गालियाँ देकर या कुछ करके, उसको डिमोटिवेट करके उसको उठने नहीं देती थी। मतलब किसी भी लेवल पर उसको ग्रो नहीं करने देती थी। कितनी ही लोगों का इसने करियर बर्बाद किया कि मैं जिस लेवल पर फेमस हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है जी। और अपनी ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा घमंड था। परमात्मा ने सारा खेल देखो, अभी सारा कुछ, कितने लोगों को का दिल तोड़ा, कितने लोगों को डिमोटिवेट किया, कितने लोगों की लाइफ में रुकावट बनी। आज बिल्कुल सेम रेसिप्रोकेट इसके साथ हो रहा है। जिस सुंदरता का घमंड था उसको परमात्मा ने कुरूप कर दिया स्किन डिजीज देकर। जी। जो जिस ग्रोथ को लेकर ये बहुत ज़्यादा वो करती थी कि मैं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, आज ये उसी चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। हर छोटी छोटी बात में बोल रही है कि इतना स्ट्रगल है जितना किसी सामान्य इंसान की लाइफ में हो ही नहीं सकता। तो कुछ तो ऐसा मान्य तुमने भी किया होगा, जाहिर सी बात है, जैसे को तैसा हम सुनते आए हैं। कर्मों की थ्योरी आपको उसी चीज़ से कनेक्ट करती है कि आपका बिल्कुल जो बेस है ना, अदरवाइज आप क्या कर रहे थे, ब्लेम कर रहे थे किसको, शनिदेव को या किसी ग्रह को या किसी उसको या माता पिता को या देश को, कि सब बुरे हैं, मैं ठीक हूँ। जैसे ही आपको अपने कर्मों का पता चलने लगता है, आपके जीवन में से दोषारोपण खत्म हो जाता है। आपको सबसे पहले जिम्मेवारी का भाव आता है, इट्स मी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग हैपनिंग इन माई लाइफ। और जैसे ही आप ये सोचना शुरू करते हो ना, चेंज शुरू होता है। क्योंकि जब आप मानोगे कि हाँ गलती हुई है, तो फिर उसके बाद आप तो सुधारोगे भी सही। आप सुधारूं कैसे, जाहिर सी बात है, पहली बात, इसने ऑफ कोर्स स्किन का अपना इलाज कराए, वो तो परमात्मा ने जो होगा जरूर होगा। लेकिन सबसे पहली बात, जिन लोगों का दिल दुखाया था, कहीं ना कहीं वो लोग हैं इसके जीवन में, जो लोग वापस कहीं ना डेफिनेटली हैं, 100% है, होंगे ही होंगे। जिन जिन लोगों के साथ आपका कार्मिक होता है ना, कार्मिक हमेशा 1 to 1 होता है। हमें लगता है कि कोई परमात्मा बैठ के देख रहा होता है, हिसाब भाई ये इसको तकलीफ दे रहा है, ऐसा वैसा, कोई चित्रगुप्त हिसाब कर रहा है। इट्स बिटवीन द 2 people जिनके बीच में कर्मा हो रहा है। एक व्यक्ति सता रहा है और एक व्यक्ति सताया जा रहा है। कर्मा इन दोनों के बीच में है। और जब तक ये कर्म का बेस बनने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से इसने इसको सताया, उसके सताए जाने वाले व्यक्ति के दिल में जो इम्प्रेशन पड़ा, जो तकलीफ हुई, सेम कभी ना कभी रेसिप्रोकेट होगा, कभी रिवर्स होगा। तो जो तकलीफ इसने झेली, वो तकलीफ इसको सामने वाले को एज इट इज़ मिलेगी। क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक इसको पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या था। अब देखो, एक इसी तरह की दूसरी बात और शायद क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं, मेरी रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं। मैंने इस बुक में लगभग 50-60 लोगों का तो पास्ट लिख के दिखाया है कि क्या क्या कर्मा थे, मेजर क्या क्या कर्मा थे। अब जैसे एक व्यक्ति का था, उनके कहा कि घर में बच्चे नहीं होते, बार बार उसके लिए वो करती हैं, और लेडीज़ को कोई इशू था, कोई फीमेल इशू था कोई, जिसकी वजह से बच्चे भी नहीं होते, और ऐसे करके ब्लीडिंग कुछ होती है। हमने देखा कि देखो, सामान्य सी बात नहीं है, किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को अच्छा भी लग सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीज़ों का आंसर यहाँ पर दे रहा हूँ। ये सवाल बहुत बार आ सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ, जैसे अब जो इन लोगों का जब मैंने पास्ट देखा, इनके पास्ट में मैंने देखा कि ये दोनों कपल हैं, मतलब जो आज हमारे पास आए हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये हस्बैंड वाइफ, बच्चे नहीं हैं इनके पास, और साथ में लेडीज़ को कुछ इशू है। इनका पास्ट जब देखा तो पता चला कि ये जो दोनों कपल हैं, जो मेल और फीमेल हैं, ये पिछले जीवन में ये दोनों फ्रेंड थे, दोनों मेल्स थे। और जो एक आज जो वाइफ है, वो एक अमीर घराने से थी, उनका एक फार्म हाउस था। उस फार्म हाउस पे इन्होंने किसी लेडी को देखा, किसी लेडी जो कि प्रेग्नेंट थी, उसके साथ इन्होंने गलत किया, इन्होंने उसका रेप इस टाइप से किया। तो उसको फिर ब्लीडिंग के साथ ही उसको छोड़ दिया, और बाद में उसके ऊपर ये लांछन लगा दिया कि ये गलत थी, इस टाइप का उसको, क्योंकि अमीर थे तो उनकी बात सब सुनने वाले थे, बाकी की आवाज़ दबा दी जाती थी। तो जो अब उस लेडी के साथ जो दुख बीता, जो उस पीड़ा उसने सही, जो दर्द उसने सहा, वो दर्द सिवाय उसके कोई और नहीं जान सकता। उसने उसके दिल से जब आह निकली कि तुमने मेरे साथ बुरा किया, प्रभु तुम्हारे साथ भी परमात्मा, तुमने, एक तो बेबी उसका
घर में एक्सपायर हो गया, तो इस जीवन में इनके बच्चे नहीं होंगे। दूसरा, जो ब्लीडिंग उसको सहनी पड़ी, उस वजह से इनको अब ब्लीडिंग होती है। तीसरा, जीवन में जो ह्यूमिलेशन, जो उसके ऊपर लांछन लगा, इनके जीवन में बोलते हैं जहाँ जाओ इनको प्रताड़ना ही मिलती है जी। ये जहाँ जाओ, मतलब हर जॉब में ऐसा लगता है जैसे कोई इन पर ब्लेम करके निकाल देता है, फिर कुछ वाई मी, अब दिस इज़ वाई यू। क्योंकि जैसे ही आप ये एक बार कर्मों के पीछे जाके देखना शुरू करते हो ना, आपको एक एक चीज़ का आंसर मिलता है। प्रकृति में कुछ भी ऐसा रहस्य नहीं है, कहीं ना कहीं अगर है भी तो उसको रिवील करने का वे भी है। अब जैसे अब इसके जीवन में आया तो अब ये क्या करे, इसने पूछा अब मैं क्या करूं, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? देखो, पहली बात तो माफ़ी मांगना शुरू करो। फर्स्ट ऑफ ऑल सीधी कि मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। किससे माफ़ी मांगो? क्योंकि जिसके प्रति कर्म किया था उसका लाइफ कहीं और चला गया। तो अब ये क्या करे, अब ये अपने इष्ट के प्रति, परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति कि प्रभु मेरी गलतियां हैं, क्षमा करो। कोई तो सुन रहा है, जो इन कर्मों को देख रहा है वो आपको सुन भी रहा है कि ये व्यक्ति सच में पश्चाताप कर रहा है जी। तो इसको सुधार भी इसके अंदर होना चाहिए। और उसने ऐसा किया भी सही। आप बिलीव करेंगे, मैंने जैसे उनको कहा कि आप बहन जी प्लीज़ माफ़ी मांगना शुरू करो, दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि आप दोनों में गलती थी। एक की मेजर गलती थी जो वाइफ है, और दूसरा था वो सपोर्ट कर रहा था, ओके, वो सपोर्टिव था, तो वो उसके हस्बैंड के रूप में आया, राइट। तो अब ये जो गलत किया बिल्कुल सेम डिट्टो। बच्चों के लिए तो ये तरस जाएंगे, इनके बच्चे नहीं होंगे मतलब नहीं होंगे, मतलब नहीं होंगे। लेकिन ये जरूर है कि जीवन में बाकी जो समस्याएं चली आ रही हैं उसका समाधान होगा, जरूर होगा। फिर ऐसा करके हमें बोला गया और इन लोगों ने माफ़ी मांगी। लगभग 40 दिन तक कांस्टेंट ये प्रेयर करते रहे। और इनको ये भी कहा कि अन्य जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हों कहीं पर जाकर, उनके लिए जो मेल न्यूट्रिशंस होते हैं, जिनको मतलब प्रॉपर खाना वाना नहीं मिलता, आप कुछ उनके लिए इंतज़ाम करो। जैसे कुछ फल बंटवा दिए, कुछ मिल्क बंटवा दिए, कुछ ऐसा करके जिससे उनका न्यूट्रिशन अच्छा होता है। ये इनकी एक तरीके से सज़ा भी हो गई और इसके द्वारा दूसरों की सेवा भी हो गई। तो जब ये सेवा करेंगे तो इनकी पुरानी गलतियों के लिए इनको कहीं ना कहीं माफ़ किया जाएगा। अगर मैं ऐसा कहूँ कि देखो, परमात्मा भी एक माँ की तरह से है, वो देख रहा है हमें, हम कोई गलती कर रहे हैं, बच्चा कोई मिस्टेक करके आता है, माँ उसको हर बार थोड़ी लाड करेगी, बेशक उसको कितना प्यार क्यों ना करती हो। लेकिन अगर बच्चा गलती करके आता है और अगर अच्छी माँ है, बच्चा कहीं से पेंसिल चुरा लाया, अब अच्छी माँ क्या बोलेगी उसको कि भाई पेंसिल वापस करके आओ प्यार से, राइट, जो बोलेगी प्यार से वापस करके आओ। बच्चा कर आता है, सॉरी मम्मा गलती होगी, बात खत्म, कोई सज़ा नहीं, बल्कि प्यार करेगी, लाड भी मिलेगा शायद। लेकिन बच्चा नहीं करता, मैं नहीं जाता, मुझे तो अच्छी लग रही है पेंसिल। अब वो मम्मा एक दो बार शायद डांटे भी सही, तीसरी बार थोड़ा हो सकता है थप्पड़ भी दिखाए और चौथी बार मार भी दे, अगर नहीं ही मान रहा तो। बिल्कुल ठीक ऐसे ही ये प्रकृति जो है हमारी माँ की तरह से हमारी केयर करती है। अगर आप प्यार से नहीं मान रहे किसी चीज़ के प्रति, कोई गलती की और मान भी नहीं रहे, तो फिर सज़ा भी है और सज़ा जरूरी भी है। यही सारा डिपार्टमेंट है शनिदेव जी का, वो देख रहे हैं कांस्टेंट। और जिसे हम चित्रगुप्त कहते हैं कि भाई एक समय आएगा, आप कर्मों का जब हिसाब किताब होगा, मृत्यु के बाद हम यमराज के पास जाएंगे, वो आपका हिसाब होगा। कहीं ना कहीं वो चित्रगुप्त हमारे ही भीतर बैठे हैं। समझो हमारा ही अवचेतन मन चित्र ले रहा है, फोटो ले रहा है, हम देख रहा है। हमारे मन में तो इंप्रेशन पड़ा ही हुआ है ना, और जिसके दिल को हमने तकलीफ दी उसको भी इंप्रेशन पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं है तो सही, फोटो तो ली गई, आज ये बाहरी कैमरे लगे हैं, अंदरूनी कैमरा तो सदा से एक्टिव है, राइट। वो तो उसको पता है कि तुमने क्या गलती करी है। तो उसी मिस्टेक्स का हमें फल दिया जाता है, जिसको हम टिट फॉर टैट या कर्म का सिद्धांत बोलते हैं। तो कर्मों की खेती बोलते हैं, जैसा बोया वैसा काटा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, मैं आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूँगी कि अपने पास्ट लाइफ को क्या हम खुद से देख सकते हैं, या हमें कोई मीडियम चाहिए, कोई जरिया चाहिए जो हमें दिखाए कि भाई पूर्व जन्म में हमने क्या कुछ किया है? हाँ देखो, ये एक खुद से देखना थोड़ा मुश्किल है तो सही, पॉसिबल तो है, पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल ये है कि अगर आपको रात को सोने से पहले अपने मन में एक डीप अफर्मेशन डाल के सोएं कि मुझे अपना पास्ट देखना है, प्रभु मुझ पर कृपा करना, मुझे प्लीज़ दिखाओ, ये सोच के सोए बार बार। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका मन अवचेतन मन में जाता ही जाता है। जब आप नींद में होते हो तो जो सपने दिखा रहा है वो कौन है? वो आपका अवचेतन मन ही है। और जो ये सारी मेमोरीज पड़ी हैं ये भी आपके अवचेतन मन में ही पड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेमोरीज रिकॉल की जा सकती हैं। बहुत लोगों को होता है, मुझे लगता है आपके व्यूअर्स में भी ऐसे लोग होंगे जिनको कभी ना कभी सपनों में कुछ ऐसी विजन्स आती होंगी जो कि नॉर्मल प्रेजेंट लाइफ से जुड़ी हुई नहीं है। जैसे आपको कोई पुराना मंदिर दिखाई दे जाएगा, कोई ऐसी बातें, फिर किसी घटना को रिपीटेशन दिखाई पड़ता है, कोई घटना बार बार रिपीट होती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसा पॉसिबल है, मतलब ऐसी कोई चीज़ अगर दिख रही है आपको तो ये आपका पास्ट हो सकता है। पर अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपकी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही, फिर आपको कोई ना कोई हेल्प चाहिए हो सकती है। तो फिर उसी के लिए होते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, राइट।
तो इसमें हो किया जाता है, उसमें होता क्या है पास्ट लाइफ में, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है आपके माइंड को रिलैक्स करने का। जैसे आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है तो आप अपने अवचेतन मन में एंटर कर जाते हो। अवचेतन मन में सारी मेमोरीज का भंडार है। जैसे मतलब हो सकता है इसी जीवन की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि अब से 20 साल पहले आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी थी जो आपको याद है, आपको कोई बड़ा मुश्किल है याद करना ऐसे तो, लेकिन कुछ बहुत इमोशनल चीज़ हो गई, हो सकता है वो आपको बहुत याद रही हो, है ना। नॉर्मल चीज़ें, डे टू डे लाइफ की चीज़ें याद नहीं रहेंगी, लेकिन कोई बहुत इमोशनल घटना घटी थी, कोई एक्सपायर हो गया, कोई नया व्यक्ति जीवन में आ गया, कोई दुख, कोई पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ डरावना घटित हुआ, वो बातें का इंप्रेशन हमारे अवचेतन मन पे पड़ता ही पड़ता है, तो उनको रिकॉल किया जा सकता है। तो जब भी हम जाते हैं इस जीवन की घटनाओं को भी और इससे पीछे जाकर भी, तो परमात्मा के पास रास्ते हैं, खुलते हैं, और पीछे जाकर भी देखा जा सकता है, और कहीं ना कहीं देखना जरूरी भी हो जाता है। नॉर्मली डे टू डे लाइफ में मैं किसी को नहीं कहता अपना पास्ट लाइफ देखो, मत देखो, आपका प्रेजेंट ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे आपके मन में सवाल आता है वाई मी, कि मेरे जीवन में ये दुख क्यों है, और फिर कभी आप दोष देना शुरू कर देते हो, जैसे बच्चा माँ पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दे, मम्मा बहुत बुरी हो, आप तो बहुत मारते हो जी। मम्मा बुरी नहीं है भाई, ये मम्मा मतलब परमात्मा कोई बुरा थोड़ी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एक एग्जांपल, अभी किसी लेडी का के हस्बैंड एक्सपायर हो गए, मेरे से पूछती हैं कि कोविड में, तो कोविड में बहुत जल्दी की उन एज रही, अभी इनके साथ 29 के आसपास की एज है, बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इतनी जल्दी चले गए। मैंने इनका पास्ट देखा, वो पता चला कि ये पास्ट लाइफ में ये बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब ये था कि यानी कि ये जो लड़की थी ये मेल था और ये जो पुरुष है मतलब वो फीमेल था, दोनों का कपल रिवर्स था ऐसे करके। तो तब ये जो है मतलब जो लड़की है आज के टाइम में, ये यानी पीछे जो लड़का थी, ये जो विदेश गई कहीं पर और सदा के लिए वहाँ जाकर सेटल हो गई, मतलब इन दोनों की शादी हो रखी थी, इसको विदेश गई और विदेश जाके उसने वहीं से जैसे एक पत्र लिख के कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो ख़त्म, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ता हूँ, जिसे जीवन के बीच में बिल्कुल अधर में छोड़ दिया, उसको लटका दिया। अब वो व्यक्ति उसके जीवन से निकल गया, मतलब एक्सपायर हो गया, चलो उसके और भी कर्मा रहे होंगे, एक्सपायर होना था, कुछ भी होना था, लेकिन वो चला गया। यानी ये बीच में अब ये सारा जीवन विधवा होने का दुख भोगेगी, जब उसने उस समय में विधवा होने का जो दुख भोगा, यानी विधवा जैसा जीवन जिया, तो इस जीवन में इसको ये वैसा ही भुगतना पड़ेगा। तो एक एक चीज़ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, एक एक चीज़ के लिए। चीटिंग दी है, चीटिंग मिलेगी, प्यार दिया है, प्यार मिलेगा, पैसा, सेवा करिए लोगों की, खूब पैसा होगा, भरपूर होगा, और अगर लोगों से छीना है तो तरस जाओगे उन चीज़ों के लिए। एक मुंबई के बहुत बड़े बिल्डर हैं, नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली, तो सवाल था उनका, वो दुनिया के लिए घर बनाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके नाम पर, वो बनाते हैं, खुद के लिए घर नहीं है उनके पास। मुझसे पूछा कि मेरे साथ क्या दिक्कत है, वाई दिस इज हैपनिंग विद मी। मैं जो चीज़ अपने लिए बनाता हूँ कभी उसे भोग नहीं पाता। मैं अपनी ही बनाए किसी फ्लैट में रहता हूँ, छोटा सा फ्लैट है उसमें रहता हूँ, जबकि मैं अपने लिए इतनी शांति, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं, मेरे लिए अपने लिए जगह नहीं है, किसी भी कारण से वहाँ रह नहीं सकता। मैंने देखा पिछले जीवन में इस बंदे का सवाल था, तो सवाल का जवाब देखा कि लास्ट जीवन में भी ये काइंड ऑफ ठेकेदार टाइप का था, किसी जीवन में अब से 150 साल पहले की कोई बात थी। काइंड ऑफ ठेकेदार मतलब जैसे राजा थे, राजा ने कहा कि ये इस नदी के किनारे पर जो एक गरीबों की बस्तियां हैं ना, इनके लिए पक्के घर बनवाने हैं, तो एक पैसा दिया और अपने किसी बंदे को असाइन कर दिया कि तुम पैसा इसके साथ करो और ये यहाँ पे पक्के घर बनवा दो। जब मौका आया तो इसने उसके साथ साँठ-गाँठ करके आपस में 2-4 घर तो बनवा दिए और बाकी सबका पैसा खा गया जी। जैसे करते हैं, चीटिंग करते हैं, अभी भी बहुत लोग करते होंगे। अब जो वो चीटिंग कर रहा है उस समय किसी को नहीं दिख रहा, मतलब वो सबको दिख रहा है, राजा को उसने बेवकूफ़ बना दिया, जो भी करके दिखू कि हाँ हो गया, जैसे अभी भी लोग बहुत लोग करते हैं। लेकिन जब समय आता है तो कितने ही लोगों के लिए राजा की तरफ से पैसा आया लेकिन पहुंचा नहीं, वो अपने घरों से वंचित रहे। इस जीवन में ये भी अपने घर से वंचित रहेगा, उसी दुख को झेलेगा, जो मर्जी हो जाए, दूसरों के लिए घर बनाएगा, अपने लिए इसके पास कभी घर नहीं होगा। अब ये प्रकृति की तरफ से दिया हुआ एक अभिशाप समझो। कोई कितना भी कह ले, उन कर्मों के दंड से भाग नहीं सकता। कोई व्यक्ति कहता है मेरी वाइफ मेरे को बहुत तकलीफ़ देती है, मैं किसी और का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वाइफ तकलीफ़ देती है, उनकी एज रही होगी कुछ 62 के आसपास की एज है, कहते अभी भी मेरी वाइफ मुझे मारती है, डंडों से मारती है। मैंने कहा भाई तुम सहते कैसे हो? कहते मुझे डंडों से मारती है और बहुत तकलीफ़ देती है और मैं छोड़ भी नहीं सकता, ऐसी स्थिति है क्योंकि मेरा कोई और है नहीं, वो एकमात्र सहारा है, तो जैसी तैसी है वही है।
अब इसका जब पास्ट देखा मैंने तो पता चला कि ये जो व्यक्ति और जो ये वाइफ है इनकी आज, जी। लास्ट बर्थ में ये व्यक्ति एक रिच पर्सन था और ये जो वाइफ है ये इनकी धोबन थी। मतलब उसकी वाइफ तो एक्सपायर हो गई थी, लेकिन धोबन घर पे आती थी सफाई सफाई करने के लिए और वो मतलब कपड़े वपड़े धोने के लिए। इसके साथ दिक्कत क्या थी, धोबन अगर कपड़े में कोई छोटा सा भी दिक्कत मिल जाए, दाग मिल जाए तो चिल्लाता था और बहुत मारता था उसको, धोबन के लिए, कि जिस थापी से वो कपड़े पीटती थी उस थापी से वो उसको पीटता था। अब प्रकृति का न्याय देखो, वही धोबन अब पत्नी बनकर आ गई। इस जीवन में कोई और इसका वो है नहीं और इसके पास कोई सहारा नहीं है, ही कैन नॉट एस्केप। उसी के साथ अब जीवन बिताना है। अब वो उसको मारती है, पीटती है, जैसे तैसे करके घरेलू हिंसा। अब कहीं जा नहीं सकता, कहीं भाग नहीं सकता। द ओनली थिंग ही कैन डू इज टू बियर दैट। अब ब्लेम नहीं कर सकता, कम से कम ये बुरी है, ये बहुत बुरी है, ये बहुत बुरी है। पहले हर एक के सामने गाता रहता था। जैसे उसने सुना कि मैंने गलती करी है और आज ये जो लेडी है ये वही धोबन है जिसको मैंने इतने डंडे मारे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, आज ये उसके बदले में मुझे बहुत बुरा बोलती है, कभी कभी हाथ भी चला देती है, लेकिन जितना मैं मारता था उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने इसको बहुत मारा है, इसका उसने खुद देखा। ये जब देखे तो कम से कम कहीं समझ तो आती है कि गलती है जी। फिर मैंने उनको कहा कि अब मैं क्या करूं। तो इसकी रिकवरी ये है कि हमने कहा कि सबसे पहले अगेन माफ़ी प्रार्थना। फर्स्ट थिंग इज टू स्टार्ट विथ फॉरगिवनेस कि मेरी गलती है, मुझे क्षमा कर दो जी। तो अब मैं क्या करूँ, अपनी पत्नी से माफ़ी कैसे मांगूँ। मैंने कहा ठीक है नहीं मांग सकते तो एक काम करो, सोल लेवल पर कहो। मैं आप किन को पूछते हो, मैं भगवान शिव को पूछता हूँ। तो उनको कहा कि भगवान शिव से लगातार माफ़ी मांगो कि मेरी इस पत्नी के प्रति जो भी पुराना कार्मिक इसके साथ है ना वो रिजोल्व हो जाए, क्योंकि इसकी कोई दुश्मनी थोड़ी है। वो क्या कर रही है, उसके मन में एक फ्रस्ट्रेशन, जो उसको जो मारता था बुरी तरह से, जो फ्रस्ट्रेशन अंदर जो घर कर गई, कभी ना कभी उसको रेसिप्रोकेट होना था, कभी ना कभी उसको निकलना ही था। अब इस जीवन में वो पत्नी बन के बदला ले रही है जी। तो हर रिश्ता यहाँ पर कार्मिक है। हमें लगता है कि ये पत्नी आके सुख देगी या कि पति आगे सुख देगा, या कोई बच्चों के बीच में देख लो, कई बार बच्चे माँ बाप के ऊपर कितना चिल्लाते हैं, कितना गुस्सा करते हैं। हर रिश्ता इसी तरह से कितना भयंकर कार्मिक होता होगा, जो हमें लगता है कि अब इसका ठीक रिकवरी क्या है। रिकवरी है कि भाई पहली बात तो सोल लेवल पर माफ़ी मांगो। इसको हम बोलते हैं सोल लेवल माफ़ी। मतलब आत्मा के लेवल पर मैं कहूँ कि मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट, मेरी गलती माफ़ करो, अब मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ। अब सुधारने के लिए तैयार हूँ तो का मतलब यह है कि मैं अब सेक्रीफाइस करूँगा, मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं झुकूंगा। अन्यथा क्या था, सिर्फ ब्लेम था। तुमने मेरे साथ बुरा किया, अब मैं तुम्हारे साथ बुरा करूँगा। अब ये साइकिल कब एंड होगा इसका कोई फिनिश नहीं है। एक बार जन्म में मैंने आपके साथ बुरा किया, अगले जन्म में आप मेरे साथ बुरा करोगे, फिर मैं करूँगा, फिर आप करोगे। ये साइकिल एंडलेस साइकिल है। केवल एक ही चीज़ इससे एस्केप कर सकती है और वो है माफ़ी। कि ठीक है, एक बंदे ने रुक गया और इन्हें कहा कि आई एम सॉरी, गलती होगी, क्षमा। और ये क्षमा केवल वो रिश्तों से मांग ले, बहुत अच्छा है, परमात्मा से भी मांग ले कि मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु, मुझसे गलती होगी। साथ में परमात्मा के नाम का जाप करे और उस रिश्ते को सुधारने के लिए जो कर सकता है वो करे, जो पॉजिटिव किया जा सकता है वो करे। रिश्ते सुधर जाते हैं। कोई व्यक्ति आपके जीवन में दुख देने के लिए नहीं आता, केवल आपको कुछ न कुछ सिखाने आता है। तो आपके कर्म ही आपको दुख दे रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए, हर कर्म के लिए ऐसा देखा जा सकता है। कोई जीवन में पैसे की कमी है, सोचिए कोई व्यक्ति आखिर क्यों पैसे के लिए स्ट्रगल करता होगा, हर एक के मन में सवाल आ सकता है। राइट। एक डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़े अच्छे लेवल के डॉक्टर, नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली, मतलब MBBS MD हैं और क्लिनिक खाली पड़ा होता है उनका। जो पूछते हैं कि कोई बंदा नहीं टपक के देता है यहाँ पर, मैं पूरा दिन इतनी हाई मैंने डिग्री ले रखी है, इतनी मेरे पास एजुकेशन, इतनी पढ़ाई अच्छी, सब कुछ ठीक ठाक, वो बंदा नहीं आके देता हमारे पास। मैंने पास्ट जब देखा पता चला कि ये जो डॉक्टर हैं पिछले जीवन में एक वैद्य थे, मतलब ये डॉक्टरी फील्ड में ही थे। तब ये क्या करते थे कि इनके आसपास में कोई दूर तक कोई दूसरा वैद्य नहीं था, मतलब इन जैसा कैलिबर वाला कोई बंदा नहीं था, बहुत अच्छा इनका लेवल था। तो ये क्या करते थे, जो लोग दूर से इनके पास इलाज करवाने आते उनसे मन चाहा पैसा वसूल करते थे, जिसके लिए मतलब एक आना लगना है तो समझो उसके 20 रुपये मांग ली। आना और 20 रुपये में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब एक उसके हिसाब से कहूँ तो 20 गुना ज़्यादा, आज के हिसाब से कहूँ तो इतना अमाउंट मांग लिया कि 8 लाख ले आओ, 5 लाख ले आओ, 10 लाख ले आओ, इस टाइप से बड़ी अमाउंट मांग रहे हैं। तो अब कितने लोगों को तकलीफ दी, कितने लोग तो पे ही नहीं कर पाते थे, मर जाते थे, इलाज नहीं हो पाता था। उन सब की जो बद्दुआएं लगी, इकट्ठी होती गई, इस जीवन में
उस प्रोफेशन की वजह से इन्होंने फिर डॉक्टरी चुनी, मन में था तो डॉक्टरी चुनी, वो भी ठीक है, लेकिन बंदा नहीं आएगा। अब प्रकृति ने ये उनको सजा ही है एक तरीके से। बेशक तुम कितने अच्छे डॉक्टर बने बैठे रहो, लेकिन तुम्हारे पास पेशेंट ही नहीं होगा तो क्या करोगे ना, ये सजा है। यानी कोई भी प्रोफेशन, अगर आप प्रोफेशन में भी अगर बेईमानी करी है तो वो भी आप फलेगा नहीं। बहुत से लोगों के देखो करो, किसी व्यक्ति की बिल्कुल कोने पे छुटकी सी दुकान होती है, वो इतनी चल जाती है, और किसी की भरे बाजार में बड़ी सॉलिड दुकान है, इतना पैसा लगा रखा, वो भी नहीं चलती। लेकिन यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यहाँ तो आप हमें बता रहे हैं कि पास्ट के जो हमारे कर्मा है वो हमें प्रेजेंट में सब कुछ चुकाने पड़ते हैं उन सारी चीज़ों को, लेकिन बच्चों का क्या? हमने देखा है कि कई बच्चे जन्म से ही बहुत बीमार होते हैं, बीमार ही रहते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं, और जन्म से अंधे होते हैं, मेंटल इलनेस भी, हाँ, मेंटल इलनेस भी रहती है। और तो ऐसे मतलब इनकी पास्ट लाइफ का कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? देखो होता तो सारा फिर कर्मों का ही खेल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक एग्जाम्पल से बताऊंगा और अच्छे क्लियर हो जाएगा। बेशक वो बच्चे हैं, आज बच्चे हैं, लेकिन कभी तो एडल्ट भी थे, वयस्क भी थे किसी जीवन में, है ना। तो हम सब भी तो उसी लेवल से निकल के आए। हम सब ने भी अपने बचपन में बहुत सारी तकलीफें झेली हैं। सवाल फिर वही आता है, वाई मी? और अगर मैंने ही तकलीफें झेली, मैं ऐसी जगह पर क्यों नहीं पैदा हुआ जहाँ पे सब कंफर्टेबल थे चीज़ें? वाई नॉट? हो सकता है मैं अंबानी के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ, क्यों नहीं, है ना। सवाल हो सकता है ना, बिल्कुल वैलिड सा है। हर बंदे का लगता है मैं इन्हीं परिस्थितियों में पैदा क्यों हुआ जिसमें मैं अभी हूँ। मैंने कुछ तो कर्म किए होंगे। अब जो कर्मों का जो हिसाब आता है, तो जैसे मैं इनका एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक लड़का है, उसके माता पिता हमारे पास आए, वो बच्चा मंद बुद्धि टाइप का जिसको बोलते हैं ना, उस टाइप का है बच्चा। तो उसमें ग्रो नहीं हो रही, ब्रेन की जो ग्रोथ है वो बड़ी स्लो हो रही है। यानी 12 साल का वैसे उसकी एज थी, लेकिन बिहेवियर जो है वो 3, 4, 5 साल के बच्चे जैसा था। जो चाहिए बिल वो रो रहा है बार बार, छोटी छोटी बातों के लिए जिद कर रहा है, एक ही बात में गुम है, वो समझ नहीं पा रहा है, मतलब अपने उसमें लीन है। ऑटिज्म जिसे बोलते हैं, तो ऑटिज्म की प्रॉब्लम भी थी, और भी 2-3 इशूज बताए गए थे ब्रेन की ग्रोथ में, और इशू है। तो हमने पास देखा तो पता चला कि ये जो, अब दोनों को देखो, सजा 3 लोगों को मिल रही है। बच्चा तो जो भुगत ही रहा है, उसके साथ माँ बाप भी भुगत रहे हैं, वो भी उसी तकलीफ को झेल रहे हैं। अब इनकी जो पास्ट की थोड़ी सी जर्नी में हम जब डिग किया, पता लगा तो कि ये जो बच्चा जो है ना, ये पिछले जीवन में एक लड़का किसी आश्रम में रहता था। मथुरा में कोई आश्रम था, भगवान कृष्ण जी का आश्रम में ये लोग रहते थे। आश्रम का जो मुखिया था कुछ समय के बाद वो एक्सपायर हो गया, तो वहाँ के जो 2 उनके नीचे के लोग थे, उन्होंने, ये लड़का नया नया आया था, जैसे इस लड़के को ये कहकर वो लोगों के सामने बताना शुरू कर दिया कि भाई ये कोई चमत्कारी बच्चा है, इसके मुंह से जो निकलता है ब्रह्म वाक्य होता है, ऐसा वैसा, इसने कोई साधु है पिछले जन्म का, ऐसे ऐसे कह के प्रचार करना शुरू कर दिया। अब इससे उल्टे सीधे उपाय लोगों को बताने लगा। जैसे प्रचार किया गया तो लोग आने लगे, भीड़ आने लगी। लोग आए अपनी कोई समस्या लेकर, ये समस्या है, ऐसा वैसा, उसके बारे में कुछ भी बोल दे, उल्टा सीधा जो आए बोल दे। अब किसी को पेट दर्द है, तकलीफ है, तो उसको कोई भभूति सी उठा के दे दी। अब ना भभूति, ना कोई दम, ना उसमें कोई लेना ना देना। वो दवा नहीं ले रहा, बल्कि उसकी भभूति खा रहा है। कुछ झूठा सच्चा कुछ भी दे दिया, मर जा रहा है बाद में। इलाज करवाने की बजाय वो उससे आकर लोग इलाज पूछ रहे हैं, जिसमें ना कोई दम है ना कोई बात है। झूठ बोले, पाखंड किए, दुनिया भर के लोगों को तकलीफें दी, ऐसे ऐसे इलाज बताए जिससे लोगों को और तकलीफ में आ गए। वो जो दुनिया को इतने पेन दिए, और जो 2 असिस्टेंट थे, ये सारा पैसा, उससे पैसा मांगता था, अभी ये इलाज बताने का, मैं तुमसे इतना पैसा ले गए, इतने सिक्के दे दो या उतने सिक्के दे दो, जो भी। अब ये लोग कमाते थे दोनों, मतलब जो बैठे थे, और ये बच्चा एक तरीके से उनका फ्रंट एंड था, उनको दिखाने के लिए, भाई देखो ये है, ऐसे करके। तो ये भी, इसको भी इसकी वाहवाही होती, और वो सारा पैसा ये दोनों खाते। अब बिल्कुल देखो कुदरत ने कैसा चेंज किया। अब ये जो लड़का है, वही लड़का मंदबुद्धि पैदा हुआ, जो अपने आप को कहता था महा इंटेलिजेंट, अपने आप को बोलता था कि तो प्रकांड पंडित या ऐसे वैसे बातें करता था। कुछ नहीं था, झूठ बोल बोल के अपने आप को पाखंड किया, आज खुद एक पाखंड बनकर रह गया जी। और फिर जिन लोगों ने ये पाखंड रचाया, वो खुद भी अब उसी की सजा भुगत रहे हैं, माता पिता। अभी तक क्या था, ये ब्लेम गेम करे जा रहे थे, मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों। अब जो भी आप कहो कि इसमें ग्रह खराब है, या ये खराब है, या वो खराब है, या फिर जो भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, कार्मिक। अब कर्मों के लेवल पर देखें तो फिर अब इसका इलाज क्या है? इलाज में ये कि भाई चलो, अब एक समस्या पैदा हुई है तो समाधान भी कहीं ना कहीं होगा। अगेन शुरुआत होती है माफ़ी प्रार्थना से। सोल,
सोल लेवल की माफ़ी प्रार्थना, फॉरगिवनेस की प्रभु गलतियां हो गई, क्षमा करो। गलती नहीं, गलतियां हुई, हज़ारों लोगों को तकलीफ दी, तुम्हारी वजह से हज़ारों लोगों के को इतनी पेन झेलना पड़ा, इतनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। नहीं पता था तो मत बोलते, लेकिन पाखंड भी तो कोई चीज़ है ना, बोल बोल के अपना खूब कमाया। आज एक एक चीज़ का इनको हिसाब करना पड़ रहा है। तो बच्चों के लेवल का मैं वही कह रहा हूँ, कहने को बच्चा है लेकिन पीछे तो वयस्क था ही ना, एक एडल्ट था जो कर्म किए थे, अब बचपन में आकर भुगतने पड़ रहे हैं। हम सब भी अगर आप बचपन देखें, मुझे लगता है आपके व्यूअर्स भी जो भी बचपन उन्होंने अपना फील किया होगा, बहुत सारी चीज़ें देख ली होंगी, बहुत सारे एक्सीडेंट, बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी तकलीफ़ें। क्या वो अकारण थी? इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं है। विदाउट एनी कॉज नथिंग इज देयर। कॉज है, इफेक्ट है तो कॉज है। कॉज एंड इफेक्ट से बड़ी सृष्टि है, कार्य कारिणी सृष्टि जिसे बोलते हैं। तो कारण है तो कारण कार्य भी रहा होगा। तो कारण पर काम करना, कारण इज कर्मा। कर्म पर थोड़ा सा अगर हम समझ जाएं तो बच्चों की ये सारी थ्योरी भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जानी चाहिए, राइट। इन सब के बीच से मैं आपसे ये भी मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता है कि क्यों कहा जाता है कि जब हम कुछ गलत करते हैं तो उसका अंजाम गलत होता है। जो लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं, जिनकी आय गलत तरीके से आ रही है, क्या उन्हें इसी जन्म में उसका भुगतान करना पड़ता है या अगले जन्म में? देखो, ये बहुत सी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि सज़ा तुरंत मिलेगी या कुछ समय के बाद मिलेगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, मतलब एकदम से नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि तुरंत सज़ा क्यों नहीं हो जाती, राइट। सवाल मन में आ सकता है, तुरंत सज़ा क्यों नहीं हो जाती? नहीं, तुरंत नहीं होती। जैसे मैंने आपको बच्चे वाला माँ एग्जाम्पल दिया, बच्चा पेंसिल चुरा लाया, माँ क्या आती थोड़ी कि पहली बारी में उसको तमाचे मारना शुरू कर देगी, नहीं ना। थोड़ा चांस देगी, थोड़ा समझाएगी, थोड़ा प्यार से। किसी खुद से नहीं समझेगा तो हो सकता है पापा को बोले, भाई थोड़ा समझाओ, बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है। हो सकता है तीसरी बारी में, चौथी बारी में, पांचवें के समझाने से समझ जाए। पहले ही दिन सजा तो नहीं दे देगी ना। बस ऐसे ही परमात्मा तुरंत किसी कर्म की सजा नहीं देता, हमें सुधरने का मौका देता है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार सुधारा जाता है। कभी किसी व्यक्ति के कुछ पुण्य भी होते हैं कि उन पुण्यों की वजह से वो बच भी जाता है, मतलब उसका सजा नहीं मिल पाती, थोड़ा सा डिले होती जाती है चीज़ें। तो कोई कहे कि नहीं सजा इसकी है ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ी डिले हो रही है क्योंकि उसके कुछ शुभ कर्म भी बीच में आ जाते हैं, तो एकदम से सजा नहीं मिलती। या कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनकी सजा के लिए मल्टीपल जन्म होना जरूरी है। जैसे एक व्यक्ति ने कई मुर्गियां मारी, एक व्यक्ति ने 4 लोगों की हत्या कर दी जी। अब इसका रिजल्ट कैसा होगा? ये 4 लोग या तो मिलके इसकी हत्या एक साथ करें, या 4 अलग अलग जन्मों में, एक जन्म में ये इसको मारे, एक जन्म में वो मारे, एक जन्म में वो मारे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, राइट। तो ये कर्म का तुरंत नहीं हो सकता। अब एक जन्म में एक ही व्यक्ति मारेगा, बाकी 3 के लिए फिर उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो कर्म का सिद्धांत ऐसे मतलब 1 to 1 है, और बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है कि सामने वाला माफ कर रहा है, नहीं कर रहा, इसके मन की स्थिति क्या है, ये बहुत जानबूझ के मिस्टेक कर रहा है या वैसे हो रही है मिस्टेक, इससे समझ की कमी है। कोई बहुत समझदार इंसान जब गलती करता है तो उसकी सजा भी ज़्यादा मिलती है। कोई छोटे लेवल का इंसान गलती करता है जो पहले से ही अंधा खड्डे में गिर जाए ना, तो अब सब सहानुभूति भी जताते हैं, राइट। कुछ आंखों वाला गिरता है तो लोग बुरा भी बोलेंगे कि भाई तुझे दिखता नहीं क्या। बस ऐसे ही जो जितना समझदार गलती करेगा उसको उतना ज़्यादा सजा भुगतनी पड़ती है। तो इस टाइप से यहाँ तो हमने बात की पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हम अपने फ्यूचर को कैसे और बेटर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई अपनी पास्ट लाइफ को देखकर जानना चाहता है कि उसकी अब प्रॉब्लम्स का क्या कारण है, आपने उसकी पास्ट लाइफ देखी और उसका सॉल्यूशन बता दिया, लेकिन जो लोग आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो लोग अपनी पास्ट लाइफ नहीं देख पा रहे हैं लेकिन फिर भी तकलीफ़ में है, तो ऐसे लोगों को क्या नॉर्मली करना चाहिए तकलीफ ताकि थोड़ी कम हो सके? राइट। देखो, जैसे मैंने भी बोला ना, 4 चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति अपने कर्मों के जो तकलीफ़ों से बाहर आने के लिए कर सकता है जी। पहली चीज़ तो यही है माफ़ी प्रार्थना, जो आपने कहा सोल लेवल की माफ़ी प्रार्थना। मतलब मैं अपनी आत्मा से परमात्मा के प्रति एक हाथ जोड़कर सिंसियरली प्रेयर करता हूँ कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो जी। आई हैव डन सम मिस्टेक इवन इफ आई डोंट नो। मुझे बेशक वो चीज़ याद नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैंने कुछ तो किया होगा जी। तो यहाँ से बात शुरू होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने जीवन के लिए। मेरे अपने जीवन के जितने भी चैलेंजेस हैं उनके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। नो ब्लेम गेम। जैसे ही आप ये करना शुरू करते हो ना, जैसे मैं उसी बच्चे का एग्जाम्पल लेके कह रहा हूँ, बच्चा आके बोलता है मम्मा सॉरी, मिस्टेक होगी, गलती होगी। माँ
लाड भी करेगी, हो सकता है उसको गले से लगा ले, हो सकता है उसको पुचकारे और उसकी सारी गलतियां क्षमा कर दे। अब वो यही बच्चा 4 दिन बाद माफ़ी मांग ले तो भी माँ शायद पिघल जाए, है ना। माँ है, उसका अपना वे है, ऐसी परमात्मा भी माँ है। तो जो व्यक्ति से भी गलती हुई है पहले अपनी दिल से, हृदय से माफ़ी मांगे। फिर जैसे अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अब इसके लिए दूसरा परमात्मा के कोई नाम का जाप करे। आजकल सभी लोग समझने से, प्रेमानंद जी महाराज जी भी बार बार समझा रहे हैं, राधे राधे करो, या जो आपको नाम अच्छा लगता है, जिनके प्रति भी आप समर्पित हो, जहाँ आपके भाव जुड़े हैं, उनसे बार बार क्षमादान मांगो, फिर उनके नाम का जाप करो। परमात्मा का नाम करोड़ों करोड़ों पापों को नष्ट कर देता है। तो पुराने पापों के ऊपर एक तो माफ़ी हो गई, फिर आपने नाम का जाप किया, फिर उस कर्मों की रिकवरी के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो करो। जो कुछ गलत हुआ उसके विद रिस्पेक्ट जो आप कर सकते हो, जो बेटर कर सकते हो वो करो। जैसे मैंने पिछले जीवन में अभी मैंने एग्जांपल दिया, उसने पाखंड किया, इस जीवन में उन्हें लोगों को पाखंड से बचाना चाहिए। मतलब जो गलती करी उसको रिकवर करना चाहिए, जिस टाइप की गलती करी उस टाइप की गलती से वो उससे बचाने का प्रयास करना चाहिए। एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने कहा कि उसके शरीर में ना एक अजीब सी कोई तकलीफ रहती है। उसने कहा कि मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों में बीमारियां रहती हैं, कभी यहाँ पेन चालू हो जाएगा, कुछ दिन तक रहेगा, फिर थोड़े दिन में यहाँ हो जाएगा, फिर कभी यहाँ हो जाएगा, कुछ दिन तक पेन करेगा, बहुत तकलीफ देता है, बार बार पेन बॉडी के अलग अलग पार्ट में घूमता रहता है। जब हमने उसका पास्ट देखा तो पता चला कि ये बंदा एक शिकारी है और गुलेल से मारता है ये पक्षियों को। किसी पक्षी के यहाँ लग रही है वो गुलेल से, मतलब जो उसका जो है वो कभी यहाँ लग रहा है, किसी के यहाँ लग रहा है, किसी के यहाँ लग रहा है, तो बॉडी के अलग अलग पार्ट में इसको पेन होता है। जहाँ जहाँ उसने मारा था, जहाँ जहाँ उनको तकलीफें दी थी, अब उसको पेन होता है। अब इसके लिए बाकी माफ़ी प्रार्थना तो है ही है जी, प्लस इस जीवन में ये बर्ड्स को फीड करे, जिनको मारा था अब उनको ये फीड करे। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में देख सकता है कि कहाँ कहाँ उसने गलती करी, कौन सी तकलीफ उसके जीवन में है। जैसे पैसों की प्रॉब्लम है, तो मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि इस बंदे ने कहीं ना कहीं लोगों के पैसे छीने हैं, लोगों का हक मारा है, तो अब क्या करे? अब माफ़ी प्रार्थना तो करे ही करे, कोई मंत्र का जाप भी करे पैसे के लिए। धन लक्ष्मी मंत्र होता है, कुबेर लक्ष्मी मंत्र होता है, अष्टलक्ष्मी मंत्र है, अनेक तरह के मंत्र हैं। मेरा एक श्रीम ब्रीजी मंत्र है, बहुत फेमस, मैंने डाला हुआ है, लाखों लोगों ने उसे जप के अपना कल्याण किया। करो, मतलब ये तो आपको रिकवरी तो करनी पड़ेगी अगर धन की कमी है तो श्रीम ब्रीजी करके एक मंत्र है, बहुत पावरफुल है। इनके बारे में फिर और विस्तार से बता देंगे बाद में, लेकिन मंत्रों के ऊपर बड़ी अच्छी मेरी रिसर्च है। फिर इस बंदे को जहाँ तक हो सके गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इसने तकलीफ दी है। अब जैसे जैसे जो लोग नीडी हैं आज के टाइम में, जितना इसके लिए पॉसिबल हो, चाहे 1 रुपये का भी दान हो, लेकिन वो करे, क्योंकि परमात्मा हमें देना सिखा रहा है। हम दान करेगा तो धीरे धीरे रिकवर भी हो जाएगा उस चीज़ से। तो जो तकलीफ दी है, ये मैंने जैसे पैसे के बारे में बोला, ऐसी फिजिकल और मेंटल इश्यूज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं रिकवर करने के लिए। जैसे अगर आप दान में ही देखो, अलग अलग टाइप की चीज़ों का दान करते हैं। अगर आप मेंटल इशू है तो दूध का दान बोला जाता है, मंडे के दिन दूध का अगर दान किया जाता है, वाइट चीज़ का दान किया जाता है, तो आपका चंद्रमा बेटर हो जाता है जी, राइट। उसको बोला जाता है ना। अब चंद्रमा क्या गड़बड़ करी है आपने कर्मों के लेवल पर किसी को मेंटल हैरेसमेंट दिया, मेंटल हैरेसमेंट दिया, तो आपके जीवन में मेंटल हैरेसमेंट हो रही है। कोई ना कोई व्यक्ति आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, हम कह रहे हैं इसका चंद्रमा खराब है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए फिर हम वाइट चीज़ों का दान, तो दान भी अपनी जगह पर है। ऐसी अन्य चीज़ों के दान भी हैं, जिस हिसाब से जो प्लैनेट के हिसाब से बताओ तो ये अच्छी साइंस है। मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत सपोर्ट करता हूँ, बट कहीं ना कहीं सब जुड़ा मामला कर्मों से ही हुआ है, राइट। तो ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। अब किसी का शुक्र खराब है तो हम पाएंगे कि उसके जीवन में रिश्तों की समस्या बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत जो नियर पार्टनर होंगे वो बहुत चीट करने के तकलीफ देंगे। तो इस जीवन में संकल्प ले कि मैं चीटिंग नहीं करूँगा। पहली बात तो जो भी व्यक्ति अपनी वाइफ के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति लॉयल रहे हर तरह से, और फिर इसी तरह से शुक्र को सुधारने के लिए जो पॉजिटिव उपाय हो सकते हैं वो करे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं चीज़ों को सुधारने के लिए। दूसरों के रिश्ते सुधारने में मदद करे, दूसरों के रिश्ते मेंटेन करने में मदद करे, माफ़ी प्रार्थना सिखाए लोगों को, खुद भी ठीक हो, दूसरों को भी करे। तो ऐसे ही अगर मैं कहूँ, जैसे खुद के रिश्ते खराब हैं तो रिश्तों को सुधारने के लिए एक होपोनोपोनो प्रेयर है, बहुत फेमस है। मैंने इसको बहुत डिटेल में वीडियो बना के डाला हुआ है हमारे चैनल संजीव मलिक लाइफ कोच पर। तो वहाँ पर रिश्तों को सुधारने की प्रेयर है। होपोनोपोनो प्रेयर में सिर्फ 4 लाइनें होती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसमें क्या होता है,
आई एम सॉरी आप किसके प्रति कह रहे हो? जिस रिश्ते में कोई खराबी है, कोई व्यक्ति आपको तकलीफ दिए जा रहा है, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका कोई नियर एंड डियर वन आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, तो फिजिकली ना कह के मेंटली आप उसको एक प्रेयर करते हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, थैंक यू फॉर टीचिंग मी अ लेसन एंड आई लव यू का मतलब एक सोल लेवल पर हम पॉजिटिव हैं एक दूसरे के प्रति, बस ऐसा। जहाँ व्यक्ति ऐसा करेगा, जैसे ही वो अपने कर्मों के प्रति सतर्क होगा, परमात्मा उसको माफ़ कर ही देता है कभी ना कभी। तो मैंने लाखों लोगों के रिश्ते सुधरते हुए देखे हैं इस प्रेयर के द्वारा, नाम जाप के द्वारा, जो कर्म सत्कर्म करने के द्वारा आपके जीवन में जरूर चेंज आएगा। मैंने तो ये भी सुना है कि ईश्वर अलग अलग योनि में हमें भेजता है। अगर आज मैं इंसान के योनि में हूँ, कल को जानवर में, परसों कीड़े में, तो क्या जानना चाहती हूँ, क्या आप ये भी देखते हैं कि इस जन्म में जैसे इस जन्म में जो व्यक्ति पिछले जन्म में जानवर था या नहीं था, और अगर पिछले जन्म में वो जानवर था तो अब आगे के जन्म में क्या बनेगा? राइट, देखो ये भी अगर अगले जन्म की बात की जाए या पिछले जन्म की बात की जाए तो जानवर बनना भी पॉसिबल है। हमारे यहाँ 84 लाख टाइप की जोनियों का कंसेप्ट है। जी। अब 84 लाख जोनियों में क्या होता है टोटल, उसमें 30 लाख जलचर कहे जाते हैं, 20 लाख धरती पर चलने और रेंगने वाले जो लोग हैं वाले जो जीव हैं, ऐसे ही 20 लाख अन्य जो हैं वो उड़ने वाले जीव जंतु, फिर बाकी जो मिला के कीड़े मकोड़े और इन सबको मिला के, और कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य, इन सबको मिला के टोटल 84 लाख दुनिया कही जाती हैं। मनुष्य का जीवन बड़ी भाग्य से मिलता है, मतलब बड़ी पॉजिटिव कर्मा करते 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 एक साइकिल के टॉप पर पहुंचता है, तब जाके इंसान का जन्म मिलता है। अगर इंसान के जन्म में आकर भी कोई ऐसे काम करे जो बिल्कुल जघन्य हो, जो बिल्कुल एक पशु तुल्य हो, तो परमात्मा उसको पशु जैसा जन्म भी दे देता है। कोई ये ना समझे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का सुना है, जैसे बीके वाले बोलते हैं, मेरी कोई नाराजगी नहीं है किसी से, बट ये की बात अजीब लगती है कि अगर कोई इंसान बन गया तो वो सदा इंसान ही बनेगा, अब वो नीचे नहीं गिर सकता। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बार बार फरमाया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तद तम तमय वेति कौन्ते सदा तद भाव भावित है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस चीज़ का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ेगा, वो उसी भाव में स्थापित हो जाएगा। अब उदाहरण के लिए, जैसे एक अभी जैसे कोलकाता जैसा रेप केस हुआ, ये बड़ा किसी को बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन मैं पूरी बात को कह रहा हूँ, जरूरी है समझ आनी। जिस व्यक्ति ने वो बुरा किया, राइट, उस समय कितनी आग लगी थी लोगों के अंदर, कैसे लोग आग बबूला हो रहे थे। सच में अगर आप न्यायाधीश हो या मैं न्यायाधीश होता, क्या हम उसके लिए बुरी से बुरी सजा ना सोचते? हाँ या ना? उस समय लोगों में कितना गुस्सा था। उनको जो डेथ पेनल्टी नहीं देकर उन्होंने उसको लाइफ लॉन्ग प्रिजन के बारे में बोला, तो लोग अभी भी चिल्ला रहे हैं, अभी भी लोग गुस्सा कर रहे हैं कि तुमने उसको मारा क्यों नहीं, तुमने डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दी? बिल्कुल राइट। हम लोग सोच रहे हैं, और अगर शायद इससे भी कोई बुरी सजा होती ना, हम उसको देना चाहते, राइट। अब यही बात हो रही है, अगर मेरे हाथ में होता तो क्या मुझे पशु जैसे कृत्य के लिए पशु ना बना देता? अगर मेरे हाथ में होता तो सोचिए ना। अब इसी व्यक्ति क्या सच में इंसान बनने के लायक है अगली बार, अगर परमात्मा सोचेगा? बिल्कुल भी नहीं। बस इसी तरीके से परमात्मा भी सोचता है कि इंसान बनने के लायक इसने कर्म ही नहीं किया, इसको एक आध जानवर की जोनी में भेजो, ये पशु तुल्य काम किया है, ऐसा जघन्य कृत्य के लिए पशु बने, कुछ समय तक सेवा करे, फिर उसके बाद देखेंगे जो होगा। आपका कोई भी ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस, कोई ऐसे क्लाइंट का आपका, कि जिसमें क्लाइंट की जो समस्या है, जो आपने पास्ट लाइफ में जाके देखा हो कि वो एनिमल की श्रेणी में हो? एनिमल वाले मैंने बहुत लोगों को देखा है। एक व्यक्ति का पिछला जीवन हमने बैल के रूप में देखा, ऐसा पाया। एक व्यक्ति का पिछला जीवन हमने सर्प के रूप में देखा। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों का देखा है कि तुरंत पिछला जन्म भी हो सकता है, कुछ जन्मों पहले भी हम कुछ थे, ऐसा भी किसी रूपों से हम निकल कर आए हैं, ऐसा क्वाइट पॉसिबल है। कभी कभी ऐसा होता है, किसी एक चीज़ की सज़ा के लिए रूप में उसको वो दे दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण, एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कुछ चीज़ें हमारी अपनी चॉइस भी होती हैं। कोई कहेगा कि मैं पशु का जन्म क्यों चुनूंगा जी। अब एक व्यक्ति जो है सारा दिन खाते ही रहता है, वो चाहता है बस मेरे जीवन में खाना पीना और ऐश, इसके अलावा कुछ काम ना हो। अब सोचो, उसकी चॉइस यही है, जीवन भर वो खा ही रहा है। परमात्मा हो सकता है इसको कोई ऐसा जन्म दे जहाँ पर ये खाता रहे, हो सकता है सूअर बना दे। अब सूअर है, खाई जा रहा है, उसको पूछने वाला थोड़ी है। या किसी के जैसे बच्चों के लिए कोई व्यक्ति तरस रहा है, काश मेरे भी होते, 5-7 बच्चे होते, मैं उनके साथ। ऐसे लोग हैं चाहने, जिनके बच्चे नहीं हैं उनसे पूछ के देखो, और वो मांगते हैं कि हे प्रभु मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा होता कि मैं बच्चों के साथ खेलता। अब सूअर के बच्चे देख लो कितने होते हैं, कुतिया के देख लो, एक ही बारे में 5-7 बच्चे हो जाते हैं।
प्रकृति आपको जो आपके भाव है ना उसके हिसाब से जन्म देती है। मैं क्षमा चाहूँगा, किसी को बात बुरी ना लगे, कोई व्यक्ति सेक्सुअल थॉट्स में जीता है, डिमांड उसकी ख़त्म ही नहीं होकर देती उस चीज़ की। अब प्रकृति उनको जरूरी तो नहीं हर बार इंसान ही बनाए, हो सकता है उसको वेश्या का जन्म मिल जाए। अब वो इंसान जैसा ही है, लेकिन क्या वो इंसानों की कैटेगरी जैसा? कितना कितना बुरा लगता है सोच के, पर कहीं हो सकता है उसकी खुद की भी चॉइस रही हो। तूने मांग रखी है भाई, तुम सारा दिन उसी चीज़ों में लिप्त रहते हो। तुम मैं मेरे साथ लोग ऐसे आके बताते हैं कि सर हमारे दिमाग से वो थॉट्स जाते ही नहीं, कॉन्स्टेंटली उन्हीं चीज़ों के बारे में मन सोचता रहता है। भाई जीवन मिला है, उससे ऊपर उठने के लिए तो है ना, कोई ब्रह्मचर्य धारण करो, सर्टेन टाइम के बाद चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ो, लेकिन लोग उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते। प्रकृति हो सकता है आपको कोई ऐसा जन्म दे दे, तो याद रखें, मैं सभी व्यूअर्स को चेतावनी के रूप में भी बोल रहा हूँ कि अगर आप जिस चीज़ की मांग कर रहे हो ना, कांस्टेंट मांग है आपके मन में, लास्ट में ना आपके पूरे जीवन का एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि आपकी मांग क्या है। अकॉर्डिंगली जो जीवन आपके लिए मोस्ट सूटेबल होगा ना वो आपको दिया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जाम्पल बताया कि सुअर का जन्म, कुत्ते का जन्म या कोई ऐसा जन्म, ये आपकी मांग से भी मिलता है, डिमांड है, पूरी की जाती है। तो अब सांप का देखो, कोई व्यक्ति सारा दिन मुझे मेरे चारों तरफ पैसा ही पैसा होना चाहिए, पैसा पैसा होना चाहिए। अब सोचिए, पैसा जहाँ पर भी कोई खजाना होगा वहाँ पे नागों के पूरे समूह होते हैं। उसने मांग क्या रखी जीवन भर? कभी इंसान हुआ करता था यही मांग रखता था कि खूब चाहिए, पैसा ही पैसा हो, पैसा ही पैसा हो, सोने के सिक्के ही गिनता रहूं। तथास्तु, परमात्मा हमारी हर मांग को सुन रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसे बोलते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब मैंने जिस चीज़ की मांग रखी है वो मुझे आज नहीं तो कल मिलेगी जरूर। डिपेंड करता है मेरी मांग कैसी थी, वो चीज़ मिलती है। और जब मिलती है फिर हम पश्चाताप करते हैं। अब जिस चीज़ को पाने के लिए इतना स्ट्रगल किया, परमात्मा आपको लिए सहज कर देता है वो। तो मृत्यु के समय जिस व्यक्ति का ख्याल जिस चीज़ में होगा उसके हिसाब से उसका अगला जन्म भी तय हो जाता है। तो जीते जी अपनी चेतना को ऊंचा उठाने का प्रयास करें। बिल्कुल राइट, सभी। देखिए, ये आपने हमें पास्ट से किस तरह से हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को पास्ट में झांक के किस तरह से हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो आपने मुझे समझाया। आपसे जानना चाहती हूँ कि लाइफ आफ्टर डेथ होती है? क्योंकि मैं जानती हूँ आप आत्माएं भी देखते हैं, आपको दिखती भी हैं। अभी जब मैं आपसे इंटरव्यू मतलब इस पॉडकास्ट से पहले जब आपके साथ बैठी थी तो आपने मुझे बताया कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव और आप खुद महसूस कर लेते हैं। आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए एक, आपके पास एक गॉड गिफ्टेड पावर है। यस, देखो, आत्माओं को भी देखा जा सकता है, एनर्जी को भी देखा जा सकता है, ऊर्जा को फील किया जा सकता है, और ये एक प्रैक्टिस की चीज़ भी है। गॉड गिफ्ट मैं ना कह के ये कहूँ कि आप भी प्रैक्टिस करें तो पा सकते हैं। जैसे थर्ड आई खुलने लगती है, थर्ड आई लोगों का एनर्जी फील्ड देखना शुरू कर देती है। जो अनसीन है, जो इनविजिबल है, वो दिखने लग जाता है। तो ये पॉसिबल है, इस चीज़ को भी देखा जा सकता है। कोई व्यक्ति थोड़ी सी प्रैक्टिस करे, जैसे हर व्यक्ति के चारों तरफ एक आभा मंडल है, एक ऊर्जा का केंद्र है। हम केवल फिजिकली जो दिख रहे हैं इतने ही नहीं है, इसके अलावा भी हमारे अंदर ऑरा की लेयर्स हैं, परतें हैं। तो इन ऑरा को देख के हम कहीं ना कहीं सोल्स को फील कर पाते हैं। आपने पूछा आफ्टर लाइफ के बारे में, तो आफ्टर लाइफ डेफिनेटली है। अगर जीवन है तो जीवन के बाद मृत्यु भी है, और मृत्यु का के बाद तुरंत इमीडिएट जीवन हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। क्वाइट पॉसिबल कि आपका बीच में कुछ गैप दिया जाए, कुछ आपको, जैसे हम सुनते ही हैं कहीं ना कहीं। अब सुनते को मैं प्रैक्टिकली मैं जानता हूँ कि कितना ट्रू है। कहीं ना कहीं सभी ने गरुड़ पुराण पढ़ाई हुआ है, राइट? आपके व्यूअर्स ने भी जरूर कहीं ना कहीं गरुड़ पुराण के बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा। अब गरुड़ पुराण में सारी चीज़ों का वर्णन है कि भाई मृत्यु के बाद 13 दिन तक तो आत्मा वहीं आसपास में रहती है, राइट? फिर 13 दिन के बाद फिर वो आगे की यात्रा शुरू करती है। 47 डेज कुछ लगते हैं इसको आगे यमलोक तक पहुँचने में। फिर यमलोक में जाकर हिसाब किताब होता है। फिर उसके बाद पितृलोक में यात्रा होती है। पितरों के बाद फिर उसका अगला जन्म तय होता है, फिर आगे की यात्रा जैसे होती है। तो ये सारी बातें होती हैं आफ्टर लाइफ में। डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम पीरियड, मतलब आप कितना समय जो है, जो आपको मिलता है जब आपका अगले जन्म के बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है। जैसे मेरे पिछले जीवन में और इस जीवन में 20 ईयर्स का गैप रहा है। 20 सालों। हाँ जी, 1955 में मेरी पिछली डेथ हुई थी, तो इस जीवन 1975 में जन्म हुआ इस जीवन में। तो जो गैप है ये वाला, इस गैप के दौरान ये सारी घटनाएं होती हैं ऊपर, कि मतलब आपका हिसाब किताब होना, एक लाइफ रिव्यू होना, फिर अगले जीवन का एजेंडा सेट होता है जिसे हम सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर अकॉर्डिंगली आपके लिए कुछ चॉइसेस दी जाती हैं आपको कि भाई
ये आपके पास जीवन है, ये आपका, उसके लिए ये जीवन में स्ट्रगल आने वाले हैं, ऐसे आपको तैयार किया जाता है और फिर आपको ये जीवन में भेजा जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं स्वर्ग नर्क भी होते हैं, पिछले जन्मों की सज़ा भी होती है। हमने अपना भी पास्ट लाइफ देखा है, मैंने अपने पिछले 30 जन्म तो देखे हैं अलग अलग लेवल पर जाकर, फिर और ज़्यादा लोगों के भी स्टडी किए। जब हम किसी को पास्ट में लेकर जाते हैं ना, उसको मृत्यु तक लेकर जाते हैं कि मृत्यु तक देखो, पिछले जीवन में जब तुम्हारी मृत्यु हुई तो क्या हुआ, फिर मृत्यु के बाद क्या हुआ। तो इवन दैट इज़ पॉसिबल टू सी कि जब मृत्यु हुई तब आपकी सोल कैसी थी, मन की अवस्था कैसी थी, पीसफुल थे या कैसे थे, फिर मरे तो फिर उसके बाद क्या घटना घटी, व्हाट हैपन टू यू व्हेन यू रीच समवेयर, तो उसके बाद ऊपर जाके क्या हुआ। तो वो सारी चीज़ों को हमने डिकोड करके जितना हमसे हो सकता था हमने उसको भी बुक में भी कुछ पार्ट डॉक्यूमेंट किया, और एक नई बुक भी लिख रहे हैं इसी टॉपिक के ऊपर, आफ्टर लाइफ के ऊपर, कि किस तरह से वो घटनाएं घटती हैं। तो होता बहुत कुछ है उसमें जैसे मैंने आपको मेजर लेवल पर बताया कि स्वर्ग नर्क जैसी कोई चीज़ होती है, डेफिनेटली होती है। कुछ कर्मों का हिसाब तो यहीं हो जाता है, कुछ बहुत भारी कर्म होते हैं तो उनका हिसाब आगे भी होता है, खुद होना भी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि प्रकृति आपको सिखाने का प्रयास जरूर करती है। अब एक व्यक्ति जीवन में नॉनवेज खाया जा रहा है, कितनी मुर्गियां मार दी, कितने बकरे काट दिए, कोई उसको अंत नहीं है। आप सोचिए, इसका हिसाब एक ही बारे में थोड़ी हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक द लर्निंग। कोई ना कोई यूनिवर्स का एक मैसेज उसको बताया जाएगा, उसको समझाया भी जाए। एक माँ की तरह यूनिवर्स हमारी केयर करता है, बड़ा लाड, बड़े प्यार से समझाता है कि बेटा ये तुमने गलत किया, ये तुमसे गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना। अगर कोई सोल सीख जाए, कहे कि हाँ ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मैंने गलती करी है, अब अगले जीवन में जाओ और पशुओं की सेवा करो। लेकिन तुम्हें पिछले वाली जो तुमने गर्दनें काटी थी उसका तकलीफ़ें आएंगी, फिर ये मत कहना कि मतलब उससे तुम बच नहीं सकते, कुछ तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन तुम सेवा करोगे तो आगे से तुम्हें ठीक भी कर दिए जाएंगे चीज़ें। तो यूनिवर्स में एक ही जो कर्म का मतलब सबसे बड़ी बात है हिंसा नहीं। मन से, वचन से, कर्म से जो आपने हिंसा करी आपको वो हटानी है और अहिंसा का पाठ पढ़ना है। ऐसा लगता है जैसे एक लर्निंग का ना लेसन चल रहे हैं। हर बार हम किसी जगह से, मतलब एक थ्योरी क्लास जैसे ऊपर होती है, यहाँ पर आकर हम प्रैक्टिकल करते हैं फील्ड में आकर, फिर कुछ समय के बाद जब ये जीवन पूरा हो जाता है, मृत्यु के बाद फिर लौट जाते हैं वापस, फिर उसी जगह पर कुछ समय रहते हैं, फिर लौट के वापस आते हैं। ये साइकिल बर्थ एंड डेथ का तब तक चलता रहता है जब तक हमारी लर्निंग कंप्लीट नहीं होती। जिस दिन हमें लगता है कि देखो अब मेरी सारी चीज़ें मैंने सीख ली हैं, अब मैं किसी तरह की कोई हिंसा नहीं करता, कोई जीवित व्यक्ति के प्रति, मृत व्यक्ति के प्रति, जीवों जंतुओं के प्रति, अब मैं सबके प्रति दयालु हो गया हूँ, अब ये बंदा अवेकन हो सकता है, ये कर्मों के साइकिल से बाहर आ गया, रेपिटेशन से बाहर आ गया, तो उसे हम मोक्ष कहते हैं। लेकिन जैसे एक ह्यूमन की जो लाइफ स्पैन जो होता है, आप मान लीजिए कि पहले तो कहा जाता था 80 to 90 ईयर्स, लेकिन अब आज के डेट में नहीं कह सकते। आज तक तो हम कहते हैं कि चलिए अब 85 तक भी जी रहे तो बहुत बड़ी बात है, आज की लाइफस्टाइल को लेकर, आज के खान पान को लेकर। लेकिन जैसे कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोग अपनी जवानी में ही मर जाते हैं, एक्सीडेंटली हो जाता है, हार्ट अटैक से सडनली बच्चों की हो गई, मौतें हो गई, या रोड एक्सीडेंट में 18 ईयर्स 19 ईयर्स यानी यंग एज में जिन लोगों की डेथ हो जाती है एक्सीडेंटली, उन लोगों का क्या होता है? देखो, होता तो इनका भी कर्मा है। जैसे डेथ का मतलब, अब देखिए किसी व्यक्ति की इस जीवन में डेथ हो जाना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर रहा होगा। लेकिन जो बहुत अर्ली एज में जिनकी डेथ हो जाती है, बात ये अर्ली नॉन अर्ली की है ही नहीं। अच्छा, ये कोई मतलब तो कोई परमात्मा ने कोई लिख के थोड़ी रखा हुआ है कि भाई तुम जाओगे तो 80 साल जियोगे, कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा लेकर आते हैं कि जैसे ही मेरा काम पूरा होगा आई विल गो। ऐसा भी होता है। स्वामी विवेकानंद जी केवल 39 ईयर में अपना पूरा काम करके निकल ले, इनका तो कोई कर्मा नहीं था। लेकिन ऐसी हस्तियां कुछ अलग आती हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा होता है, मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं, कि धरती पर जाकर मुझे क्या क्या करना है, कितना टाइम जीना है और कितने टाइम में अपना काम करके वापस आ जाना है जी। शंकराचार्य जी 33 ईयर्स की एज में वापस करके चले भी गए। ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन सामान्य लोगों की बात करें तो उनका अपना एक सोल, इनका एक ड्यूरेशन है, उनका अपना एक टाइम पीरियड होता है, जितने देर के लिए जब हम सोल कॉन्टैक्ट करके आते हैं। अब कोई जल्दी क्यों चला जाता है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है मैंने किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट में मार डाला हो, राइट, कोई पास्ट में जरूर हो सकता है ऐसा, और इस जीवन में वही व्यक्ति ने आकर मेरे से एक्सीडेंट किया और मुझे ठीक वैसे ही मारा जैसे मैंने उसको मारा हो। क्वाइट पॉसिबल ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सामूहिक कर्म भी होते हैं, लेकिन कई लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी,
कभी कभी वही व्यक्ति अब आपका कार का ड्राइवर है और वो कार भिड़ा दी उसने, एक के साथ कई मर गए जी। अब सुनते हैं ना कभी मास तरीके से इतने सारे लोग एक साथ मर गए, इसका भी कारण होता है, इसका भी यूनिवर्स के पास हिसाब किताब है। ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता अचानक, फिर एक आधा व्यक्ति कहीं बच भी जाएगा, हम लगेगा कि यार वो फिर पूरी स्टोरी बताएगा कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, मैं बच गया, बाकी सब मारे गए। कहीं ना कहीं प्रकृति उनको भी देखती है, हिसाब किताब हो रहा होता है। नहीं तो कहीं ना कहीं एक ये है तो सब अपने कर्मों के टाइम पीरियड भी उसमें डिसाइडेड होता है। जैसे एक व्यक्ति का मैं देख रहा था, उसने आकर उनके जीवन में बहुत तकलीफें, बहुत पीड़ा है इस जीवन में, कह रहा है कि मेरा पूरा जीवन इतना स्ट्रगल में बीत रहा है। मैंने इनका पास देखा तो पता लगा कि ये व्यक्ति पिछले जीवन में एक अमीर इंसान था। इसने उस समय नई नई कारें चली थी, ये 1920s की बात है, 1920 के आसपास में इंडिया में भी नई नई कोई कार आई होगी, एक्सपेंसिव थी बहुत सारी, कोई एक आधे व्यक्ति ही ले पाता था। तो कार वो चला रहा था लेकिन वो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी ढंग से, कार को कहीं भिड़ा दिया, किसी कोई सामने जा रहा था उसको पीठ ठोंक दिया, मर गया वो। अब मर के अब वो जो था व्यक्ति वो एकमात्र अर्निंग सोर्स था अपने घर के लिए, जिसको इसने मारा, जो मर गया। अब उस व्यक्ति के मरने से परिवार के जो बाकी 10 मेंबर थे, पहले एक ही व्यक्ति पूरे परिवार को फीड करता था, अब तो हर एक व्यक्ति कमाता है, तो अब वो सब जो मर गए उन सब का जो कर्ज लगा वो इसके ऊपर लगा। इस जीवन में तकलीफ़ें झेलेगा, बहुत तकलीफ़ें झेलेगा, और लास्ट में इसकी डेथ एक्सीडेंट से होगी। हमें ऐसा दिखाई दिया, हमने उसको बोला नहीं ये बात, लेकिन मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ये उसने एक्सीडेंट किया, ये उसके जीवन में लिखा हुआ है कि इस बार ऐसा होगा क्योंकि तुमने ऐसे ही किसी को मारा है। तो ये भी कहीं ना कहीं कार्मिक होता है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें एक्सीडेंटल भी होती हैं, इसी को हम अकाल मृत्यु और काल मृत्यु बोलते हैं। काल मृत्यु मतलब एक्सीडेंट से ही जाना था इसको, और अकाल मृत्यु का मतलब है इसको एक्सीडेंट से नहीं मरना था, ये किसी और हादसे की वजह से चला गया। तो ऐसा भी कभी कभी होता है। तो जब आप लोगों की पास्ट लाइफ देखते हैं तो उन्हें सॉल्यूशन देते हैं, तो आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में उनके साथ क्या कुछ हो सकता है, चांसेस हैं। बिल्कुल चांसेस हैं। यहाँ एक सवाल देखिए उनका भी आता है, जो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के चक्कर में फंस जाते हैं, जिनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, जिन्हें भटकती आत्माएं दिखती हैं, जिन्हें डर लगता है, तो इनका क्या सॉल्यूशन आप निकाल पाते हैं इनके पास्ट लाइफ में जाके? देखो, जिनको दिखती हैं कहीं ना कहीं ये लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व तो रहे होंगे, राइट। जिसके साथ ब्लैक मैजिक होता है, जिसके ऊपर, अब ब्लैक मैजिक भी ऐसे ही तो नहीं होता होगा, हो सकता है इन्होंने कभी किसी के ऊपर किया हो, क्वाइट चांसेस। जो मेरी स्टडी तो ये बोलती है कि डेफिनेट है, जैसा कर्म आपके साथ हो रहा है ना, अकारण नहीं हो सकता। अगर कोई आत्मा आपको अपने प्रेजेंट में कोई परेशान कर रही है, आप डर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ आत्मा का कोई चक्कर है, तो यानी कि पास्ट में इसने कुछ किया। इसका पास्ट भी हो सकता है, कुछ प्रेजेंट की गलती भी हो सकती है। अब किसी जैसी जगह पर पाँव रख दिए जहाँ पर नहीं रखना चाहिए था, कोई कब्र उबर कुछ ऐसी जगह हो सकती है, तो वो भी कुछ हो सकता है। किसी का मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक लेडी, एक व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, वो कह रहा है कि मेरी शादी में हमेशा रुकावट रहती है, जब भी कुछ भी करने लगता हूँ तो रुकावट, मतलब शादी नहीं होने दी जाती, बाकी मेरे जीवन में ठीक ठाक है, सब चीज़ें कंफर्टेबल हैं, एक शादी नहीं होके दे रही। और ऐसा लगता है जैसे कोई रोक देता है चीज़ों को, कोई ना कोई गड़बड़ कर देगा। जैसे लड़के वाले मिलने के लिए जब आ रहे हैं, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, वो कहीं कोई और प्रॉब्लम हो गई, उनके घर में कोई एक्सपायर हो गए, ऐसे कुछ भी काम हो जाएगा कि वो काम हो नहीं पाता। इसका जब पास्ट हमने देखा है तो पता चला कि ये व्यक्ति जो है किसी समय में अपनी एक वाइफ, जो उसकी होने वाली वाइफ थी, मतलब जिसके साथ उसका रिश्ता हो रखा था, उसको, ये अमीर था, कहीं जा रहा था, तो ये इसने उसके साथ प्रॉमिस कर रखा था कि भाई मैं तेरे से शादी करूँगा। बाद में इसने शादी अपनी कहीं और कर ली जी। वो लड़की बदनाम हो चुकी थी सब जगह, तो उसके पास कोई और चारा नहीं था, उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करके उसने कहा कि मैं तुझे सुखी नहीं रहने दूंगी, मृत्यु से पहले मन में संकल्प लिया कि तुझे सुखी नहीं रहने दूंगी। हमने फील किया कि इस बंदे के साथ अभी भी उसकी सोल अटैच है पिछले जन्म की, वो इसके जीवन में इसको सक्सेसफुल नहीं होने देगी, कम से कम शादी तो बिल्कुल भी नहीं होने देगी इसकी। तो अब क्या करना, अब इसको साथ, मतलब कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं लगता, मेरा कोई भी काम नहीं बनता, शादी से रिलेटेड कभी कोई भी बात होना, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो मेरी सोच से बाहर रहती हैं। अभी कुछ तो अपनी मिस्टेक रही है, मतलब कुछ भी इसके साथ हो रहा है। तो अब इसने फिर जब उसकी सोल के लिए हमने माफ़ी मांगने को बोला कि भाई तुम पहले इसके लिए क्षमा प्रार्थना करो इस सोल से कि और मेरे से जो गलती हो गई है, वो सोल बहुत 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 मुश्किल से मानी। मतलब मानी का मतलब हम लोग तो फील कर पाते हैं, बात भी कर पाते हैं। तो बात की है, तो फिर बाद में उसने कहा कि
मैं माफ़ तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने इतनी बार माफ़ी मांगी है, इसलिए मैं अब तुम्हें माफ़ करती हूँ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरी मुक्ति हो रही है, मैं जा रही हूँ उसकी। और मुक्ति हुई भी सही। कुछ दिनों के बाद उसको वो साया सा, वो जो डर सा लगता था, वो जो रुकावटें आती, सब बंद हो गई, सब शांत हो गया एकदम से। एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग गॉट रिकवर्ड। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसकी खुद की कोई मिस्टेक्स थी। आज किसी के ऊपर भी ब्लैक मैजिक होता है या कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें आती हैं, डेफिनेटली ये बंदा कभी ना कभी इन्वॉल्व रहा होगा। इन सब चीज़ों को मानेंगे तो समझ में आता है। फिर उसकी रिकवरी भी है, ऐसा नहीं कि रिकवरी नहीं है। आप किसी मंत्र का जाप करो, बगलामुखी साधना है, इतनी पावरफुल साधना करो। बगलामुखी मंत्र मुझे लगता है सभी को पता होगा, करें साधना, उससे निकलें, बिल्कुल निकल पाएंगे आप। नरसिंह भगवान की साधना है, माँ काली की साधना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है। इन सारी चीज़ों से निकालने के लिए तो है ये कि जो नेगेटिविटी आपको तंग कर रही है, तो उससे आप निकल सकते हैं। लेकिन पहले माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिए। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो बिना कारण के नहीं है, कारण को स्वीकार कीजिए, माफ़ी प्रार्थना कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, डेफिनेटली आप रिकवर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट में देखिए हमने सर से जानने की कोशिश की कि आखिरकार पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है, किस तरह से हम अपने पास्ट में जाके हमारे साथ अभी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका कारण समझ पाते हैं और वहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलता है। साथ सर इसी के साथ एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सबसे पहले तो अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहें जी। आगे के जो कर्म करें प्यार से, ये जानते हुए कि एक छोटे से छोटा कर्म भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा, ये सोचते हुए कि जो तकलीफ आज मैं किसी को दे रहा हूँ ये घूमकर मेरे पास ही लौट के आएगी। जीवन एक बूमरैंग की तरह से है, जो भेजोगे, दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, पीड़ा दोगे पीड़ा मिलेगी, आनंद बांटोगे आनंद मिलेगा, सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा। आज जिन लोगों के पास भी ये सब है उनसे ईर्ष्या ना करें, स्वीकार करें कि इन्होंने कुछ पुण्य किए थे जो आज इनके पास ये सब है, और आगे से अपने कर्मों को सुधारें। अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो अपनी तकलीफ को माफ़ी प्रार्थना के द्वारा, प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस जिसे हम कहते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा और शुभ कर्मों के द्वारा, दान इत्यादि करके भी आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। किसी स्पेसिफिक चीज़ में आपको हमारी मदद की ज़रूरत हो तो आप हमारे संजीव मलिक लाइफ कोच के चैनल है, उस पर आप जाके हमारे ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बड़ी टीम है, 20-25 लोग हैं जो सब इस चीज़ों पे काम करते हैं। आप बेशक इस चीज़ का हम कुछ आपके लिए कुछ कर पाएँ तो हमें बहुत खुशी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सब चीज़ों के प्रति सतर्क होकर आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए। थैंक यू सर, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।